अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी सरजमीन के सफ़र पर जा रहे हैं जिसका नाम दुनिया के तकरीबन हर इंसान ने सुना है। एक ऐसी जगह जहां तारीख के हज़ारों साल पुराने राज छुपे हुए हैं, जहां मुख्तलिफ तहजीबों ने जन्म लिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की और जहां ऐसे मुकद्दस मकामात मौजूद हैं जिनकी अहमियत करोड़ों लोगों के दिलों में है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सफ़र है फ़लस्तीन की तरफ। लेकिन आखिर फ़लस्तीन इतना अहम क्यों है? ये छोटा सा खिता पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ क्यों बना हुआ है? यहाँ के लोग जंगों से पहले किस तरह जिंदगी गुजारते थे? फ़लस्तीन के शहर, बाजार, सकाफत और रवायात कैसी थी? और वो कौन से वाक़यात थे जिन्होंने इस सरजमीन के हालात को हमेशा के लिए बदल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम फ़लस्तीन के बारे में तफसील से जानेंगे। हम इसके जगराफिये, तारीखी शहरों, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, मजहबी अहमियत और इन वाक़यात पर बात करेंगे जिन्होंने फ़लस्तीन को दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर इलाकों में शामिल कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का सफ़र सिर्फ एक मुल्क का सफ़र नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी तारीख का सफ़र है। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन मगरबी एशिया में वाक़िया एक तारीखी खिता है। ये इलाका जॉर्डन, इसराइल और इजिप्ट के करीब वाक़िया है और कदीम ज़माने से दुनिया के अहम रास्तों में शुमार होता रहा है। फ़लस्तीन का रकबा 6000 मुरबा किलोमीटर के करीब है, जबकि यहाँ लाखों लोग आबाद हैं। यहाँ की कौमी ज़ुबान अरबी है और फ़लस्तीनी लोग अपनी मेहमान नवाजी, सादा तर्ज ज़िंदगी और रवायती सकावत की वजह से मशहूर हैं। अगर हम फ़लस्तीन की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि ये सरजमीन हमेशा से खास अहमियत रखती रही है। यहाँ मुख्तलिफ कौमें आईं, मुख्तलिफ हुकूमतें कायम हुईं और हर दौर ने इस खित्ते पर अपने असरात छोड़े। आज भी फ़लस्तीन के कई शहरों में पुराने बाजार, तारीखी इमारतें, कदीम मसाजिद और इबादत गाहें मौजूद हैं जो हमें माजी की याद दिलाती हैं। फ़लस्तीन का सबसे मशहूर शहर यरूशलेम है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और 3 बड़े मज़ाहब के लिए मुकद्दस समझा जाता है। मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत की सबसे बड़ी वजह मस्जिद अक्सा है। ये वो मुकद्दस मुकाम है जिसे इस्लाम में बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। इसी वजह से यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तारीख, मजहब और जज्बात से जुड़ा हुआ एक खास मुकाम है। लेकिन फ़लस्तीन की कहानी सिर्फ यरूशलेम तक महदूद नहीं। इस सरजमीन पर कई ऐसे शहर मौजूद हैं जो अपनी तारीख और खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन की असल खूबसूरती सिर्फ इसकी तारीख में नहीं बल्कि इसके शहरों, लोगों और सकाफत में भी छुपी हुई है। यहाँ का हर शहर अपने अंदर एक अलग कहानी रखता है। सबसे पहले बात करते हैं यरूशलेम की। ये शहर सदियों से दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है। कदीम गलियाँ, तारीखी इमारतें और मजहबी मुकामात इस शहर को दुनिया के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ बनाते हैं। मुसलमानों के लिए यहाँ मौजूद मस्जिद अक्सा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। ये वो मुकाम है जिससे मुसलमानों की गहरी मजहबी वाबस्तगी है। यरूशलेम के बाद फ़लस्तीन का एक अहम शहर गजा है। गजा बहर रूम के किनारे वाक़िया एक साहिली इलाका है। अपने छोटे रकबे के बावजूद ये शहर बहुत अहम समझा जाता है। माजी में गजा तजारत, माहीगिरी और समुद्री सरगर्मियों का एक अहम मरकज था। यहाँ के लोग आम जिंदगी गुजारते थे। बाजारों में चहल पहल होती थी, दुकानों पर रौनक होती थी और लोग अपने कारोबार में मसरूफ रहते थे। शाम के वक्त साहिल के करीब खानदान वक्त गुजारते थे और जिंदगी एक आम शहर की तरह चलती थी। फ़लस्तीन का एक और तारीखी शहर हेब्रोन है। ये शहर अपनी कदीम तारीख की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ मौजूद मस्जिद इब्राहिमी एक अहम तारीखी मुकाम है। इस शहर की गलियाँ आज भी पुराने फ़लस्तीन की याद दिलाती हैं। यहाँ के बाजार, रवायती दुकानें और कदीम इमारतें इस शहर की पहचान है। इसी तरह नेबलस भी फ़लस्तीन के कदीम शहरों में शामिल है। ये शहर अपनी सकाफत, रवायती खानों और तारीखी बाजारों की वजह से मशहूर है। नेबलस के पुराने बाजार आज भी कई सौ साल पुरानी तारीख को महफूज रखे हुए हैं। यहाँ के लोग तिजारत, ज़राअत और मुख्तलिफ हुनर से वाबस्ता रहे हैं। अब बात करते हैं बैतुल-लहम की। ये शहर दुनिया भर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से मशहूर है। इसी वजह से मुख्तलिफ ममालिक के लोग इस शहर को देखने आते हैं। जंगों और तनाज़ात से पहले फ़लस्तीन के कई इलाके आम जिंदगी की तस्वीर पेश करते थे। लोग तालीम हासिल करते थे, कारोबार करते थे, खानदान के साथ वक्त गुजारते थे और अपनी रवायात को जिंदा रखते थे। फ़लस्तीनी सकाफत में मेहमान नवाजी, रवायती लिबास और मौसीकी और खाने खास अहमियत रखते हैं। यतून, रोटी, हम्स और मुख्तलिफ मुकामी पकवान यहाँ की पहचान है। फ़लस्तीन के लोग अपनी ज़मीन और सकाफत से गहरी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वक्त के साथ हालात तब्दील होते गए और ये सरजमीन कई बड़े तारीखी वाक़यात का मरकज़ बन गई। फ़लस्तीन की तारीख सिर्फ चंद सालों पर नहीं बल्कि हज़ारों सालों पर फैली हुई है। ये वो सरजमीन है
जिस ने कई अजीम तहजीबों को देखा, कई सल्तनतों के अरूज़ो ज़वाल का मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ अदवार में दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो हासिल की। फ़लस्तीन की जगराफियाई हैसियत इसे खास बनाती है क्योंकि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान एक अहम रास्ता है। इसी वजह से कदीम ज़माने से मुख्तलिफ कौमें इस इलाके में आती रहीं और यहाँ अपना असर कायम करती रहीं। तारीख में फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ अदवार में यूनानी, फारसी, रूमी और दीगर हुकूमतों ने हुक्मरानी की। हर दौर ने इस खित्ते की सकाफत और माशरत पर अपना असर छोड़ा। इस्लामी तारीख में भी फ़लस्तीन को एक खास मुकाम हासिल है। 7वीं सदी ईस्वी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ये खित्ता मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत आया। इसके बाद कई सदियों तक यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम रही। इस दौर में फ़लस्तीन के शहर इल्म, तिजारत और सकाफत के अहम मराकज़ रहे। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ साथ इस खित्ते में तब्दीलियाँ आती रहीं। 11वीं सदी में सलेबी जंगों के दौरान यूरोपीय ताकतें इस इलाके में दाखिल हुईं। इन जंगों के दौरान बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हुई और फ़लस्तीन के आम लोग भी इन हालात से मुतासर हुए। बाद में सल्तनत उस्मानिया ने इस इलाके पर अपना इक़्तिदार कायम किया। उस्मानी दौर में फ़लस्तीन कई सदियों तक एक बड़ी सल्तनत का हिस्सा रहा। इस दौर में यहाँ के शहर, बाजार और ज़री इलाके अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद दुनिया का नक्शा एक बार फिर बदल गया। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभाला। इसी दौर में मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी आबादी फ़लस्तीन की तरफ मुंतकिल होना शुरू हुई। वक्त के साथ साथ यहाँ रहने वाली अरब आबादी और आने वाली यहूदी आबादी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप में यहूदियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहूदी फ़लस्तीन मुंतकिल हुए। इसके बाद खित्ते के हालात मजीद पेचीदा होते गए। 1947 में फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जहाँ तकसीम का मंसूबा सामने आया। फिर 1948 में इसराइल के क़याम के बाद अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में बहुत से फ़लस्तीनी खानदान मुतासर हुए और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से दूर हो गए। यही वो दौर था जिसके बाद फ़लस्तीन का मसला दुनिया के अहम तरीन मसाइल में शामिल हो गया। दोस्तों, फ़लस्तीन की कहानी सिर्फ ज़मीन या सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि ये तारीख, मजहब, सकाफत और आम इंसानों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आज भी दुनिया भर में लोग इस खित्ते के हालात को बहुत गौर से देखते हैं। वक्त के साथ फ़लस्तीन के हालात बहुत बदल चुके हैं और सरजमीन जो कभी अपने तारीखी शहरों, खूबसूरत बाजारों और पुरसकून जिंदगी की वजह से मशहूर थी, आज कई मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर रही है। खास तौर पर गजा का इलाका मुसलसल तनाज़ात की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। गजा एक छोटा सा साहिली इलाका है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर हालात का बहुत गहरा असर पड़ा है। जंगों की वजह से बहुत से घर तबाह हुए, कई खानदान मुतासर हुए और बहुत से लोग अपने इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हुए। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात बुनियादी ज़रूरियात की होती हैं। खुराक, साफ पानी, बिजली, इलाज और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों तक रसाई कई मौके पर एक बड़ा मसला बन जाती है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद फ़लस्तीनी लोग अपनी सकाफत, रवायात और उम्मीद को कायम रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, ख़ानदानी ताल्लुकात और कदीम रवायात के लिए मशहूर हैं। फ़लस्तीनी सकाफत में खाने को भी खास मुकाम हासिल है। जैतून, रोटी, हम्स, फलाफल और दीगर रवायती पकवान यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैतून के दरख्त फ़लस्तीन की पहचान समझे जाते हैं क्योंकि ये यहाँ की तारीख और ज़मीन से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम फ़लस्तीन की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ सिर्फ तारीखी मुकामात ही नहीं बल्कि कुदरती मनाज़र भी मौजूद हैं। बहरे रूम का साहिल, कदीम शहर, पुराने बाज़ार और मजहबी मुकामात इस सरजमीन को ख़ास बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। फ़लस्तीन की कहानी हमें ये बताती है कि किसी भी मुल्क की पहचान सिर्फ इसके मौजूदा हालात से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छुपी तारीख, सकाफत और लोगों की मेहनत भी बहुत अहम होती है। आज दुनिया के बहुत से लोग इस खित्ते में अमन की उम्मीद रखते हैं क्योंकि जंग और तनाज़ात से सबसे ज़्यादा आम इंसान मुतासर होते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अमन, हिफाजत और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके। हम दुआ करते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में अमन कायम हो, लोगों को खुशहाल ज़िंदगी
नसीब हो और आने वाली नस्लें जंग की बजाय तरक्की और कामयाबी देखें। दोस्तों, ये था हमारा आज का मालूमाती सफ़र फ़लस्तीन के बारे में। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, शहरों और इनकी तारीख के बारे में जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।